शांति। आज बाबा ने मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, उनके अगले दिन बाप दादा ने हम बच्चों के लिए महावाक्य उच्चारे। मम्मा ने शरीर छोड़ा था 24/6/1965 को और बाबा ने मुरली चलाई 25/6/1965 को। तो आज वही मुरली हम सुनते हैं कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा के क्या बोल रहे, बाबा ने बच्चों को कैसे चलाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से पहले मम्मा अव्यक्त हो गई थी, अर्थात शरीर छोड़ दिया था। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ा 69 में और मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में। तो एक दिन बाद शिव बाबा ने, बाप दादा ने बच्चों को क्या सुनाया, क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा थे यज्ञ में, ऐसे ही मम्मा भी थी सबसे आगे। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो चारों तरफ का माहौल एकदम अचानक वाला बन गया। तो बाबा ने अगले दिन महावाक्य सुनाए। बाबा ने कहा, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। आज बाबा की बहुत वंडरफुल महावाक्य हैं। मम्मा ने शरीर छोड़े उसके अगले दिन के महावाक्य, ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकुर में रहना है। वाह बाबा वाह। शरीर त्यागने पर, जब मम्मा ने शरीर त्यागा उसके बाद बाबा की ये महावाक्य हैं कि संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकुर में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। देखिए बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे, कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है, कल्प पहले भी यह हुआ था। बाबा एक सेकंड में सब बच्चों का बोझ हल्का कर देते हैं। सोचिए उस समय 65 में बहुत सारे भाई बहनों के संकल्प चले होंगे। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने अगले ही दिन बिंदु लगा दी सब व्यर्थ संकल्पों पे, क्योंकि बाबा जब सुनाते हैं तो हमारे डायरेक्ट दिल में जाती हैं वो बातें कि कहा किसने है। आगे बाबा ने सुनाया, बाबा कहते हैं, ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। देखिए ये बात केवल मम्मा पे लागू नहीं होती, ये आज हमारे साथ भी लागू होती है कि हमारे परिवारों में भी कोई ना कोई शरीर छोड़ता ही है। उस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा तो वो भी एक सीन था, यहाँ भी हम सीन देखते ही रहते हैं, लौकिक में भी। बाबा कहते हैं, बच्चे, आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, कोई के नाम रूप में मत फंसो। देखिए बाबा तो इतना न्यारा चलते हैं, इतना न्यारा और बाबा का प्यारा। ऐसे हम बच्चों को भी बनना है। क्या सुनाते हैं बाबा कि आज तो मम्मा गई, आज अर्थात 24/6/1965 को मम्मा ने शरीर छोड़ा और बाबा ने ये मुरली सुनाई अगले ही दिन 25/6/1965 को। वैसे ये साकार मुरली रिपीट हुई थी 24/8/2018 को। तो आगे सुनते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, यह बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमने तो बाबा को याद करना है। वाह बाबा वाह। क्या सुनाते हैं बाबा, देखो बच्चे, यह ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। बाबा कहते, देखो ये ब्रह्मा बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमने तो बाबा को याद करना है। समझो, कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए शिव बाबा के बोल हैं, कोई भी ऐसा वैसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की कोई बात नहीं। बाबा सुनाते हैं कि ड्रामा के ऊपर भी तो रखना पड़े ना, ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, यह भी भावी है, कल्प पहले भी यह हुआ था। कई बच्चों के ये सवाल रहते हैं ना कि बाबा क्या कल्प सेम टू सेम ऐसा ही होता है, तो आज शायद उन बच्चों को जवाब मिल गया होगा कि कल्प पहले भी इसी दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा था। आज जो संसार में हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था। तो इतना निश्चय, अटल निश्चय चाहिए ड्रामा के ऊपर, और ड्रामा से पहले बाबा के ऊपर। तो आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा सुनाते हैं
कि समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है। देखिए, हम बच्चे बाबा को बोल देते हैं, अमृत वेले जब बातें करते हैं बाबा से, बहनों को बोल देते हैं, भाइयों को बोलते हैं कि दीदी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं अपने पार्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं अपने पार्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हम ऐसा सवाल करते हैं ना, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, देखिए, कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी।